अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको सऊदी अरेबिया के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो कंप्यूटर टेस्ट होता है उसकी मुकम्मल तैयारी करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर कंप्यूटर टेस्ट यानी कि अक्सर कैंडिडेट 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा अटैम्प्ट करते हैं लेकिन वो पास नहीं होता। बेसिक रीज़न ये है कि आप लोग स्टडी नहीं करते। मैं आपके साथ एक ऐसी बुक आज शेयर करने जा रहा हूँ जिसको अगर आप एक दफ़ा स्टडी कर लेंगे आपका ड्राइविंग टेस्ट तो पास ही होगा, 100% पास होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ड्राइविंग टेस्ट के में 97% मार्क्स लिए इस बुक की वजह से, इस बुक को स्टडी करने की वजह से। अब इस बुक को स्टडी करने से आप तो एक तो आपका टेस्ट पास होगा, दूसरा ये कि आपकी ड्राइविंग यानी कि आपकी लाइफ महफूज हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि ड्राइविंग के क्या क्या रूल्स क्या रेगुलेशंस हैं सऊदीया में और इसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि क्या जो कॉमन जो रूल्स हैं वो आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो बेसिक है कि आपके को कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं सऊदी अरेबिया के ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। इसमें भी यानी बाज़ औक़ात एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कि सबसे पहले तो ये कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट बी मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आपके पास यू मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, यानी कि आपकी एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए, तब आप लाइसेंस के लिए अपॉइंटमेंट या अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने कंप्लीट ड्राइविंग ट्रेनिंग लेनी है ड्राइविंग स्कूल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट यू पास द थ्योरेटिकल टेस्ट और प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट। आपने थ्योरेटिकल टेस्ट भी देना है जिसको कंप्यूटर टेस्ट कहा जाता है और प्रैक्टिकल ग्राउंड के अंदर आपने गाड़ी चला के उस टेस्ट को भी पास करना है। ठीक है, और आपने जो फ़ी पहले से तयशुदा है वो भी पे करनी है। पे द ट्रैफिक फाइन्स, अगर आपके ऊपर कोई ट्रैफिक का फ़ाइन है तो आपने उसको पे करना है, फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अ वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस क्वालिफाई यू फॉर द फॉलोइंग, यानी कि जब आप एक ड्राइविंग लाइसेंस ले लेंगे तो आप कौन सी गाड़ी चला सकते हैं, कितने वेट वाली गाड़ी चला सकते हैं, कितने पैसेंजर वाली गाड़ी चला सकते हैं। तो मेरे टेस्ट के अंदर ये एक क्वेश्चन आया था कि अगर आपने ये ड्राइविंग लाइसेंस प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया तो आप कितने पैसेंजर वाली गाड़ी चला सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये है कि यूर ड्राइविंग लाइसेंस इज़ वैलिड फॉर मैक्सिमम 10 ईयर्स, 10 साल के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस सऊदी अरेबिया के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, इसमें यह है कि 5 साल की जो फ़ी होती है वो 200 रियाल होती है और 10 साल की जो फ़ी होती है वो 400 रियाल होती है। ठीक है, अब पेपर में ये क्या इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर टेस्ट में ये क्वेश्चन कैसे आएगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यू कैन कैरी अ मैक्सिमम 9 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग द ड्राइवर, ड्राइवर समेत आप 9 बंदों के लिए गाड़ी चला सकते हैं, यानी कि 8 पैसेंजर और एक आप खुद ड्राइवर, 9 बंदे। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है जब भी ये क्वेश्चन आए पेपर में, तो आपने 9 पैसेंजर सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऑप्शन होते हैं 3-4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होता है। इस बुक को अगर आप एक दफ़ा स्टडी कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका टेस्ट 100% पास हो जाएगा। नेक्स्ट है यू कैन ड्राइव ऑल काइंड्स ऑफ स्मॉल प्राइवेट व्हीकल्स, आप छोटी तमाम गाड़ियाँ चला सकते हैं। यू कैन ड्राइव व्हीकल विद अ मैक्सिमम वेट ऑफ 3500 kg, आप जो गाड़ी चला सकते हैं वो 15 जिसका टोटल वेट जो हो वो 3500 kg हो। ठीक है, इससे बड़ी गाड़ी आप नहीं चला सकते, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट योर प्राइवेट ड्राइवर्स लाइसेंस कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर क्या क्या लिखा होता है। एक तो आपका फुल नेम लिखा होता है, आपकी इकामा का नंबर लिखा होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, आपकी फ़ाइल नंबर लिखा होता है जिस पे आप शुरू में अपॉइंटमेंट ली थी, आपका लाइसेंस किस किस्म का है वो लिखा होता है, आपका ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ इशुएंस, डेट ऑफ एक्सपायरी और आपकी नेशनलिटी कि आप कौन सी कंट्री से हैं, ये चीज़ें आपके लाइसेंस के ऊपर लिखी होंगी। नेक्स्ट ये जो ब्लू राइटिंग है ये फॉर इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें से पेपर के अंदर कोई चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, आप अगर इसको स्टडी करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको स्टडी कर सकते हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली। ये पेपर में इसमें से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से भी नहीं आएगा। ठीक है, चूँकि ये ब्लू
जब आप बुक के शुरू में ना डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, कंटेंट्स को पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि इस बुक के अंदर जो ब्लू राइटिंग है ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ना कि टेस्ट के अंदर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, रोड यूज़र्स। अब रोड को कौन कौन यूज़ करता है, ठीक है, कॉमन चीज़ है, रोड को कौन कौन यूज़ करता है। तो उसमें ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, इनको आप जब स्टडी करेंगे तो जब आप ड्राइव कर रहे होंगे आपके जहन के अंदर ये चीज़ होगी कि भाई इस रोड को और लोग भी यूज़ कर रहे हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले पेडेस्ट्रियंस आ जाते हैं, पैदल चलने वाले, ठीक है। मोटरसाइकिल और साइकिलिस्ट्स आ जाते हैं। वेरियस टाइप ऑफ व्हीकल्स आ जाती हैं, मुख्तलिफ गाड़ियाँ, लाइट ट्रक्स, हैवी ट्रक्स, बसेस, पब्लिक वर्क व्हीकल्स। तो ये मुख्तलिफ ट्रैफिक्स हैं जो रोड को एट अ टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें देखें सब की स्पीड डिफरेंट होती है, तो इस सारी चीज़ों को जहन में रखा जाता है, जिसमें जैसे पेडेस्ट्रियन है ये 3-4 किलोमीटर पर हार की रफ्तार से चलते हैं, मोटरसाइकिल, साइकिल्स, तो हर एक की स्पीड मुख्तलिफ होती है, तो इसलिए वो सारी चीज़ें जहन में रखते हुए ड्राइविंग की जाती है। नेक्स्ट, यहाँ पर देख लें, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एक पेडेस्ट्रियन अगर मूव कर रहा है और गाड़ी मूव कर रहा है तो इन दोनों की स्पीड में क्या डिफरेंस हो सकता है, या पैदल चलने वालों की मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, या मिनिमम क्या होती है, या एवरेज क्या होती है, ठीक है। तो पेडेस्ट्रियन मूव एट अ स्पीड नॉट एक्सीडिंग 4 to 5 किलोमीटर पर हार, 4 से 5 किलोमीटर की रफ्तार से पैदल चलने वाले चलते हैं, वाइल द व्हीकल्स मूविंग स्पीड है 100 किलोमीटर पर हार। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो गाड़ियाँ चलती हैं वो 100 की स्पीड से चलती हैं। तो ये डिफरेंस है हाई रिस्क का, ठीक है। इसमें हाई रिस्क हो सकता है, यानी कि एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। ये कुछ मालूमात इससे रिलेटेड और भी है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलता हूँ। एक है जी, द ड्राइविंग स्पीड मस्ट ऑलवेज बी अडॉप्ट टू द सराउंडिंग कंडीशन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर फ़र्ज़ करें रोड के ऊपर लिखा है कि आपने 125 स्पीड मस्ट जो है वो 125 स्पीड पे जाना है, लेकिन अब सराउंडिंग कंडीशन ऐसी है, फोग है यानी कि धुंध है या मौसम ख़राब है, तो आपने उस बोर्ड को फॉलो नहीं करना कि 125 पे ही जाना है। इसलिए आपने सराउंडिंग कंडीशन को लाजम जो है वो मद्देनज़र रखना है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको क्या मस्ट यू विल फॉलो द साइन बोर्ड्स, स्पीड साइन बोर्ड्स, ठीक है, या आपने अपनी स्पीड को कैसे एडजस्ट करना है, तो वो सराउंडिंग को देखते हुए एडजस्ट करना है, ठीक है। ठीक है, कहता है कि द ड्राइविंग स्पीड मस्ट बी चूजन इन सच अ वे that it is possible to stop in time to avoid collision with an obstacle and avoid other sources of danger। यानी कि आप ऐसी स्पीड आपने रखनी है कि आप अगर किसी रुकावट को देखें तो टाइम पे अपनी गाड़ी को रोक सकें, ठीक है। तो इसलिए आपने सराउंडिंग कंडीशन को लाजम मद्देनज़र रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, ठीक है। ये जो है आपके पास इसमें से लाजम एक या दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, इस पिक्चर्स को देखते हुए आपको नज़र आ रहा है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस, यहाँ पर एक व्हीकल है, एक गाड़ी है, और यहाँ पर ये इन्होंने शो किया हुआ है, ये ऑब्स्टिकल, यहाँ पर कोई अगर स्टैंड कार है, कोई भी रुकावट है, ठीक है। अब इस रुकावट से लेकर इस गाड़ी तक का जो फासला है ये टोटल जो है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाता है। लिखता क्या है ये स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में, आपने इस चीज़ को, इस थ्योरी को समझ लेना है एक दफ़ा। द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस द व्हीकल ट्रेवल्स फ्रॉम द मोमेंट ऑफ द ड्राइवर बिकम्स अवेयर ऑफ अ डेंजरस सिचुएशन अनटिल द व्हीकल्स कम टू अ कंप्लीट स्टॉप। कहता है जब गाड़ी का ड्राइवर किसी रुकावट को देखता है, उस रुकावट के देखने के बाद गाड़ी के रुकने तक का जो फासला होता है उसे स्टॉपिंग डिस्टेंस कहा जाता है। अच्छा, स्टॉपिंग डिस्टेंस दो डिस्टेंस से मिलके बनता है, एक होता है रिएक्शन डिस्टेंस, एक होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब ये लिखता क्या है, कहता है द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज द रिएक्शन डिस्टेंस प्लस द ब्रेकिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस रिएक्शन डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस को प्लस करके बनता है। अब रिएक्शन डिस्टेंस क्या होता है पहले मैं आपको समझा दूं, फिर बुक के अंदर क्या लिखा है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, आपने देखा आगे एक गाड़ी खड़ी है, आप स्पीड नॉर्मल आप चला रहे हैं गाड़ी, आपने फ़ौरन क्या करना होगा कि अपना पाँव
एक्सीलेटर से रेस से हटा के ब्रेक पे रखना है, ठीक है। अब जब आपने रुकावट को देखा और आपने एक्सीलेटर से पाँव को उठाया, रेस से पाँव को उठाया और ब्रेक पे रखा, इस दौरान जो फासला तय होगा मिनिमम ये 1 सेकेंड होता है ये टाइम, ठीक है, टाइम 1 सेकेंड होता है, लेकिन जो डिस्टेंस है ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे, आपकी ब्रेक की एफिशिएंसी पे, ठीक है। तो ये जो टाइम, इस दौरान आपके एक्सीलेटर से पाँव को उठाने और ब्रेक पे रखने के दौरान जितना गाड़ी आगे जाती है, इस डिस्टेंस को रिएक्शन डिस्टेंस कहा जाता है। फिर आपने ब्रेक के ऊपर पाँव रख के उसको प्रेस कर दिया, उसके प्रेस करने के बाद गाड़ी के रुकने तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको ब्रेकिंग डिस्टेंस कहा जाता है। क्लियर, अंडरस्टैंड? आपने अगर नहीं तो नेक्स्ट में चलता हूँ। इसने क्या लिखा है, मुकम्मल ये थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है, इसकी कि रिएक्शन डिस्टेंस क्या होता है और स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, इसको आप रीड आउट कर लें। लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको अच्छे से समझा दिया रिएक्शन डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग डिस्टेंस के अंदर डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लिया कि व्हेन डज द रिएक्शन डिस्टेंस बिकम लॉन्गर, जब आपका रिएक्शन डिस्टेंस कब ज़्यादा होगा। देखिए कॉमन चीज़ें हैं, एट हाई स्पीड, जब आप तेज़ स्पीड से आ रहे होंगे तो रुकावट को देखेंगे और एक्सीलेटर से पाँव उठाएंगे ब्रेक में रखने तक, गाड़ी तेज़ स्पीड में तो वो ज़्यादा फासला तय करेगी। इफ़ यू आर डिस्ट्रैक्टेड और टायर्ड, आप अगर फ़र्ज़ करें थके हुए, डिस्टर्ब है किसी वजह से, थके हुए, तो फिर भी आपका रिएक्शन लेने में टाइम लगेगा, इस वजह से गाड़ी ज़्यादा फासला तय करेगी। अगर कोई नशा आवर चीज़ ड्राइवर ने ड्रग्स वगैरह ली हुई है तो उस वजह से भी ये बढ़ सकता है। इफ़ द ड्राइवर इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस और अल्कोहल, ठीक है, शराब वगैरह पी हुई है, कुछ इस तरह की अल्कोहल नशा आवर चीज़ ली हुई है, उस वजह से भी ये चीज़ बढ़ेगी। तो ये भी क्वेश्चन आता है ड्राइविंग थ्योरिकल कंप्यूटर टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए भी आपने बी रेडी। हाँ, नेक्स्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस, वही चीज़ है, सारा कुछ उसी तरह से इसने बताया हुआ है, ठीक है। द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस द व्हीकल ट्रेवल्स फ्रॉम द मोमेंट ऑफ द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स until the vehicles come to a complete stop. Okay, so when you depress the brake pedal, your vehicle will cover a braking distance before it comes to a complete stop. Okay, अब कहते हैं when does the braking distance become longer, आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस कब बढ़ेगा, कब ज़्यादा होगा। तो सेम कंडीशंस हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंट हैं। कहते हैं हाई स्पीड, जब आप तेज़ स्पीड से आ रहे होंगे तो ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा होगा, लाजमी बात है। व्हेन द व्हीकल लोड इज़ हैवी, जब आपकी गाड़ी का जो मोमेंटम है, जो लोड है वो ज़्यादा होगा, तो तब भी आपकी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ड्यू टू द पुअर रोड कंडीशन, आपकी अगर रोड कंडीशन गीला है या स्लिपरी है तो उस वजह से भी आपका ये डिस्टेंस बढ़ सकता है। ड्यू टू टायर कंडीशन, अगर आपके टायर नए हैं और अच्छे हैं तो आपका ये कम रहेगा, अगर टायर पुराने हैं इस वजह से आपका ये जो डिस्टेंस है ब्रेकिंग डिस्टेंस ये बढ़ सकता है। ड्यू टू द malfunction एंड इनसफिशिएंट ब्रेक्स, यानी अगर आपकी ब्रेक्स ठीक नहीं है, ख़राब हैं या क्वालिटी सही नहीं है, तो फिर उस वजह से भी आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है ये बढ़ सकता है। नेक्स्ट, दिस इज़ आल्सो द वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, इसमें से भी मेरे कंप्यूटर टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया था, ये फार्मूला 2-3 फार्मूले लिखे हुए थे कि भाई ब्रेकिंग डिस्टेंस का कौन सा फार्मूला है वो बताएं। तो मेरे लिए ये फार्मूला आया था, बैकलैश डिस्टेंस का ये फार्मूला है, ब्रेकिंग डिस्टेंस का ये फार्मूला है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, ठीक है, आपको कहेगा कि भाई अगर आपकी ड्राइविंग स्पीड 30 है तो आप बताएं कि रिएक्शन डिस्टेंस आपका कितना होगा, या आपसे पूछेगा कि ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना होगा। मैं आपको दो इन्हीं फार्मूलों को यूज़ करते हुए 2 ट्रिक्स बताऊंगा। इंशाल्लाह आप ये स्पीड को देखते हुए ये 2 कॉलम खुद फिल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, फ़र्ज़ करें आपको कहता है कि भाई आपकी जो स्पीड है वो 60 की है, आप बताएंगे आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना होगा। तो इसको कैलकुलेट करने का बहुत ही ईजी मेथड है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो भी आपकी स्पीड हो उसका पहला वर्ड उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। ये जितनी स्पीड्स हैं इनका ज़ीरो हटा के जो पहला डिजिट है उसको 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ये रिएक्शन डिस्टेंस आएगा। कैसे आएगा, फ़र्ज़ करें ये 30 है, इसका ज़ीरो हटाएं, 3 बचेगा, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़र 9। इसी तरह से ये ज़ीरो हटाएं, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़र 15। इसी तरह से ये
आप ज़ीरो हटाते जाएं और 3 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपका रिएक्शन डिस्टेंस आता जाएगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, कॉमन है, ठीक है। इसी तरह से अभी आप सोच रहे होंगे कि ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे आएगा। इसका भी सिंपल तरीका है, बहुत ही ये समझे कि स्पेसिफिक फार्मूला है, कोई आपको नहीं बताएगा। यहाँ पर आप देखें, इसको 30 का आप ब्रेकिंग डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कि भाई गाड़ी आपकी जा रही है 30 किलोमीटर पर हार की स्पीड से, आप बताओ ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना है। तो कैसे आएगा, आपका जो पहला डिजिट है उसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें। 3 3 ज़ा 9, तो देखें 9, और यहाँ पर 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 8 8 ज़ा 64, 10 10 ज़ा 100, 12 12 ज़ा 144। तो ये आपके पास ब्रेकिंग डिस्टेंस आ गया। और दूसरी चीज़, थर्ड वन, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये तो आपको पहले से पता है, पहले लेसन में मैंने आपको बता दिया कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। रिएक्शन डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस को जमा करने से आपके पास स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगा। तो रिएक्शन डिस्टेंस है 9, ब्रेकिंग डिस्टेंस है 9, दोनों को प्लस किया तो 18। इसी तरह से 15 और 25 को जमा किया तो 40, 18 और 36 को जमा किया 54। तो ये मैंने बेहतरीन किस्म का फार्मूला आपको बता दिया है। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो आपको कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट, अच्छा, हाउ यू कैन रिड्यूस द स्टॉपिंग डिस्टेंस। आप स्टॉपिंग डिस्टेंस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। गाड़ी की स्पीड को कम रखें तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होगा। इंक्रीज़ द टेंशन, जो कन्ने होकर रहें, कॉफ़ी वगैरह पिएँ, चाय पिएँ, साथ में बीच में रेस्ट करें, ज़्यादा लॉन्ग ड्राइविंग ना करें, तो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस कम आएगा, लाजमी बात है। अच्छा, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कितनी किस्म के होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वो मैं आपके साथ 1 मिनट शेयर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मेजर ट्रैफिक एक्सीडेंट और माइनर ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कौन से होते हैं। मेजर ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वो होते हैं जिनमें 5,000 से ज़्यादा का नुकसान हो प्रॉपर्टी का, और कोई डेथ या मेजर इंजरी हो कि ज़ख्मी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, तो ये मेजर इंजरी में आएगा। और माइनर इंजरी में क्या है कि 5,000 रियाल से कम का नुकसान हो और छोटी मोटी चोट लगे और हॉस्पिटल ना ले जाना पड़े, तो इसमें ये माइनर एक्सीडेंट आ जाता है, ठीक है। ये कुछ रीज़न्स हैं जो ज़्यादा एक्सीडेंट्स की सऊदी अरेबिया के अंदर वजह बनती हैं। इसमें स्पीडिंग है, देखिए ज़्यादा स्पीड होती है, ठीक है। ट्रैफिक लॉस को फॉलो ना करना, मोबाइल का यूज़ करना, ठीक है। फेलियर टू टेक द अप्रिशिएट, हाँ, अपनी लाइन को फॉलो ना करना, और जो गाड़ी की कंडीशन है या रोड की कंडीशन है वो सही ना होना, इस वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट, तो ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है, माइनर ट्रैफिक एक्सीडेंट और मेजर ट्रैफिक एक्सीडेंट। अ ट्रैफिक एक्सीडेंट दैट रिजल्ट इन डैमेज टू प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी बट द डैमेज नॉट एक्सीड द 5,000 सऊदी रियाल। छोटा एक्सीडेंट वो कहलाएगा जो 5,000 से कम का नुकसान करे, ठीक है। द ट्रैफिक एक्सीडेंट दैट रिजल्ट इन अ पर्सनल इंजरी दैट डज नॉट नीड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल न ले जाना पड़े पेशेंट को या जो इंजर हुआ है उसको, तो ये छोटे एक्सीडेंट्स में आएगा, ठीक है। और मेजर ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कौन से होते हैं। द ट्रैफिक एक्सीडेंट्स दैट रिजल्ट्स इन डेथ। ऐसा एक्सीडेंट जिसमें कोई फौत हो जाए, ठीक है, डेथ हो जाए, तो वो बड़ा एक्सीडेंट कहलाएगा। या उसमें यह है कि जो पेशेंट है उसको ऐसी इंजरी, ऐसा ज़ख्मी हो जाए कि उसको हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी हो। और तीसरा ये कि 5,000 से ज़्यादा का खसारा हो, तो उसको हम मेजर एक्सीडेंट्स बोलेंगे। व्हाट डज द एक्सीडेंट्स रिजल्ट इन लीगल लाइबिलिटी, ठीक है। आपके ऊपर कब केस बनेगा। द ट्रैफिक एक्सीडेंट्स इनिशियली लीगल लाइबिलिटी, जब आप नेग्लिजेंस यानी कि आप लापरवाही से या कोई कानून तोड़ रहे होंगे या लापरवाही से ड्राइविंग कर रहे होंगे या सुस्ती कर रहे होंगे ड्राइविंग के दौरान, ठीक है। तो उस दौरान अगर कैमरे ने आपको रिकॉर्ड कर लिया तो आपके ऊपर लीगल लाइबिलिटी अमल करेगी, ठीक है, आपके ऊपर केस चलेगा। फिर
ट्रैफिक जो वार्डन होता है, ट्रैफिक वार्डन उसको कैमरे के ज़रिए या जो सराउंडिंग कंडीशन होती है या मौके पे आके चेक करता है कि भाई किसकी गलती है। फिर अगर आपकी 25% गलती आपकी है तो 75% दूसरे पे डाला जाएगा, अगर 50 आपकी है तो 50% दूसरी गाड़ी वालों पे डाला जाएगा। तो ये चीज़ें देखी जाती है कि किसकी ज़्यादा गलती है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, जब एक्सीडेंट हो जाए तो आपने क्या करना है। देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स, वो तो हमने ऑलरेडी देख ली। एन एक्सीडेंट दैट रिजल्ट इन इंजरी, एक तो आपने ट्रैफिक को कॉल करनी है, ठीक है, ट्रैफिक वार्डन को कॉल करनी है 911 या 993 पे। ये भी आ सकता है पेपर के अंदर कि भाई अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आपने अगर ट्रैफिक वार्डन को कॉल करनी है तो उसका नंबर बताएं। तो ये आपके पास 911 या 9993। कॉलिंग द, आपने रेड रेड क्रिसेंट को अगर एम्बुलेंस को कॉल करनी है तो 997 पे आपने कॉल करनी है। अच्छा, एक नजम ऐब है, एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन डैमेज। अच्छा, पैसेंजर को तो आप ले जाएंगे, यानी कि वो ज़ख्मी हुए एक्सीडेंट के अंदर, उनको तो आप ले जाएंगे हॉस्पिटल में, लेकिन जो गाड़ी है उसका क्या करना है। उसके लिए आपने अगर यानी फ़र्ज़ करें गाड़ी छोटी मोटी जो है वो स्क्रैच वगैरह हुए हैं, उसका तो मसला नहीं है। लेकिन गाड़ी की ऐसी कंडीशन है कि गाड़ी डैमेज हो गई, उसके टायर्स वगैरह ज़्यादा डैमेज हो गई है, तो उसके लिए आप नजम ऐप है, उसमें आपने गाड़ी की तस्वीरें वगैरह अपलोड करनी है और उनको भेज देनी है, उनको एक मैसेज और अपनी लोकेशन सेंड कर देनी है। वो आपकी गाड़ी को वहाँ से ले जाएंगे, ठीक है, वर्कशॉप या जहाँ पर आप उनको बोलेंगे वो आपकी गाड़ी को वहाँ पर ले जाएंगे। तो ये था कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ट्रैफिक डिपार्टमेंट टास्क एंड इम्पोर्टेंस। ट्रैफिक जो डिपार्टमेंट है उसके क्या क्या टास्क होते हैं, उसकी क्या अहमियत है, इस चीज़ को मैं, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, पेज नंबर 25 में नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसी वीडियो के कंप्यूटर टेस्ट की ये पार्ट 1 में इसको लिखूँगा, ठीक है, इसका टाइटल। नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा और ये बुक इंशाल्लाह ताला मैं कंप्लीट करवाऊँगा आपको। और आप इंशाल्लाह ताला अपना कंप्यूटर टेस्ट अच्छे से पास कर लेंगे अगर आपने मेरी ये वीडियो मुकम्मल देखी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला कि आपका कंप्यूटर टेस्ट और आपकी ड्राइविंग बेस्ट रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।